दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। अमित शाह और ज्ञानेश कुमार का नया गेम। रातों रात इलेक्शन कमीशन के 34 अफसरों का तबादला हुआ है। 10 राज्य में SIR पर क्या घोटाला हो रहा है? अचानक से 34 इलेक्शन कमीशन के अफसरों को ट्रांसफर या उनका तबादला क्यों करनी पड़ी सरकार को? क्या SIR के जरिए बड़ा खेल कर रही है बीजेपी सरकार? दरअसल क्या है दोस्तों कि गोवा में 34 अधिकारियों, इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का तबादला हुआ है रातों रात। खबर आपकी स्क्रीन पर है। चुनाव आयोग द्वारा गोवा सहित 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट के विशेष गहन परीक्षण की गहन परीक्षण SIR करने के लिए ऐलान हो गया है। और ठीक ऐलान के एक दिन बाद ही 34 आला अधिकारियों, 34 इलेक्शन कमीशन के अफसरों का तबादला हो जाता है, जिसके बाद जाहिर सी बात है कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया और कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को घेर लिया है। बाकायदा लेटर लिखा है कि इतने बड़े पैमाने पर तबादले की जरूरत क्यों पड़ गई, और इसके लिए उन्होंने कड़ी आपत्ति भी जाहिर की है। दरअसल कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि ये तबादले चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। गोवा सरकार ने सोमवार को गोवा सिविल सेवा के 34 जूनियर स्केल अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। क्या ये तबादला इसलिए हुआ है ताकि SIR के समय अगर कोई धांधली की जाती है तो उस समय ये 34 ऑफिसर कहीं ना कहीं मुसीबत के सबब बन सकते थे, इसीलिए उनको हटाया गया और अपने पसंदीदा व्यक्ति को चुनाव आयोग के SIR के ऐलान के बाद वहां की बीजेपी सरकार लेकर के आना चाहती है। दरअसल सरकारी अधिकारियों ने इसे नियमित प्रक्रिया बताया है कि ये तो नेचुरल तरीके से हमने ट्रांसफर किया है, लेकिन कितना नेचुरल है और अननेचुरल है इसके बारे में भाजपा दूसरे विपक्ष शासित प्रदेशों में किस तरीके का सवाल उठाती है वो भी आगे बताऊंगी। दोस्तों दरअसल अधिकारी नियुक्ति की प्रतीक्षा में लोग खड़े हैं और इसीलिए 34 लोगों का, 34 अधिकारियों का यहां से ट्रांसफर किया गया, ऐसा सरकार का मानना है, चुनाव आयोग का कहना है। दोस्तों गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित पाटकर ने मंगलवार को गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र में लिखा है कि हमारे संज्ञान में आया कि चुनावी प्रक्रिया से सीधे जुड़े कई डिप्टी कलेक्टर, मुख्य अधिकारी और अन्य प्रमुख अधिकारियों का तबादला किया गया है। हमें बताइए कि यह तबादला क्यों किया गया, इस ट्रांसफर की जरूरत क्या थी? दोस्तों इनमें से अधिकतर अधिकारी SIR के संचालन में शामिल है। डायरेक्टली SIR का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये राज्य में लागू करने के लिए जितने भी आला अधिकारी इससे जुड़े हुए थे, ऐसे कई लोग इन 34 लिस्ट में शामिल हैं। दोस्तों सवाल ये उठाया गया कि जब SIR के संचालन में शामिल अधिकारियों को हटाया गया या उनका तबादला किया गया, ये होने वाले हैं SIR सामने जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत पहले से ही जारी है। SIR की घोषणा के बाद किए गए ऐसे सामूहिक तबादले चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है जो गोवा की बीजेपी सरकार करती हुई नजर आई, क्योंकि आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना चुनावी कार्य से जुड़े अधिकारियों का तबादला नहीं किया जा सकता, ऐसा उन्होंने अमित पाटकर ने लिखा है अपने लेटर में। उन्होंने ये भी कहा है, कांग्रेस ने ये भी सवाल उठाया है कि हम आपसे अनुरोध करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि चुनाव आयोग के मानदंडों का पालन आप सुनिश्चित करें। राज्य सरकार द्वारा किए गए इन अनियमित यानी इरेगुलर ट्रांसफर को तुरंत रद्द किया जाए। गोवा में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता हर हाल में बनाए रखी जानी चाहिए। अब दोस्तों जिस दिन SIR 10 राज्य में और 3 UT में कराया जाएगा, जब इसका ऐलान होता है उसके ठीक बाद 24 घंटे के भीतर गोवा में 34 अधिकारियों को ट्रांसफर करवाने की जरूरत सरकार को क्यों पड़ गई? अब सरकार कह रही है ये तो बहुत ही नेचुरल ट्रांसफर है, लेकिन रातों रात 34 अधिकारियों का तबादला। अब दोस्तों क्या हुआ, यही काम ममता सरकार भी कर चुकी है, यही काम ममता सरकार ने भी किया है। उन्होंने तो 200 अधिकारियों को, इलेक्शन कमीशन के 200 अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिस पर भाजपा बंगाल में आग बबूला हो गई।
भाजपा ने ममता की सरकार से सवाल किया कि एक साथ इतने अधिकारियों के तबादले पर राज्य में मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि यह कदम ममता बनर्जी प्रशासन द्वारा आगामी एसआईआर प्रक्रिया को विफल करने का एक प्रयास है। अब प्रदेश भाजपा ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करते हुए इन तबादलों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। अब तृणमूल कांग्रेस बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है ये तबादला भी नियमित है, ये तबादला भी नेचुरल है। तो सोचिए, अगर यही काम मध्य प्रदेश में, यही काम उत्तर प्रदेश में, यही काम गोवा में अगर भाजपा की सरकार करती है तो वो नियमित तबादला है। लेकिन यही काम अगर विपक्ष शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री या विपक्ष शासित प्रदेश की सरकार करती है तो कहा जाता है कि एसआईआर को बर्बाद करने, घोटाला करने, अपने मनपसंद अधिकारियों को, इलेक्शन कमीशन के राज्य स्तर के अधिकारियों को ट्रांसफर करके अपने पास या अलग अलग स्थानों पर लगाने के लिए विपक्ष शासित प्रदेश की सरकार ऐसा कर रही है। लेकिन दोस्तों, विपक्ष शासित प्रदेश कितने हैं? 3, 4 है, 5 है। लेकिन भाजपा शासित प्रदेश को पूरा का पूरा काऊ बेल्ट, अभी फिलहाल जो गोवा से खबर आ रही है वहीं पर भाजपा की सोच, भाजपा जो बोलती हुई नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है। रातों रात गोवा में इलेक्शन कमीशन के 34 अधिकारों का तबादला होना, क्या वाकई इस बात को लेकर के टेंशन हो रही है कि क्या 10 राज्य में एसआईआर पर वाकई एक बड़ा घोटाला होने जा रहा है? क्या सरकार अपने मनपसंद इलेक्शन कमीशन के अफसरों को अपने मन मुताबिक जगह पर फिट करना चाह रही है? आपको क्या लगता है, इस तबादले के पीछे वजह क्या हो सकती है? एसआईआर अनाउंसमेंट के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी हमारे साथ शेयर करें। और ऐसी खबरों आपको अमूमन मोदी मीडिया के पर्दे पर दिखाई नहीं देगी, इसीलिए ऐसी खबरें, इंटरनल खबरें पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। आजाद मीडिया को अपना भरपूर सपोर्ट दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।